अब हम अगला जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 3, क्योंकि हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम पूरे आर्टिकल्स, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो संविधान के पूरे पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किसी भी आर्टिकल से कोई भी प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। बस आपको उसको ढंग से देखना होगा, समझना होगा। अब आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य जो है उस राज्य के नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। जब भी किसी राज्य का नाम बदल रहा है, जैसे भाई अभी वर्तमान में अपन देखते हैं उत्तराखंड नाम है किसी राज्य का, पहले क्या नाम था? उत्तरांचल। तो अब भाई नाम बदला उन्होंने। ऐसे ही हम देखते हैं तेलंगाना नया राज्य बना, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, उत्तराखंड भी नया राज्य बना था, झारखंड भी नया राज्य बना। तो जो भी राज्य नया राज्य बनने की प्रक्रिया है, वो नए राज्य बनने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 3 में, और अनुच्छेद 3 ही कहता है कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। नए राज्य का निर्माण का मतलब है कि नए राज्य कोई बना किसी दूसरे राज्य से, एक उसका नाम बदला जा सकता है, उसका क्षेत्र बदला जा सकता है और उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये करेगा कौन? किसको राइट है करने का? कोई ना कोई बॉडी होगी। अब ऑप्शन में आता है या तो राष्ट्रपति या संसद या फिर प्रधानमंत्री या कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में मेजर चेंजेस जो होते हैं वो संसद की अनुमति से ही, बगैर उसकी अनुमति के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए संसद द्वारा ये सब चीज़ें की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि भारत के राज्य जो हैं वो फिक्स नहीं है, ना उनकी सीमा फिक्स है, ना उसका नाम फिक्स है, ना उसका क्षेत्र फिक्स है। इन सबको परिवर्तित करने का अधिकार है संसद को। तो इसका मतलब हुआ कि संविधान में राज्यों की किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य मतलब विभक्त होने वाले राज्यों का अविभक्त संघ है। अर्थात राज्यों को तो बांटा जा सकता है, राज्यों को कम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी संघ का ऐसा नहीं कर सकते कि संघ का नाम अपन बदल दें या फिर संघ का पूरा एरिया कम कर दें, एरिया बढ़ा दें। ऐसा अपन संघ के मामले में नहीं कर सकते, भारत के मामले में नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए भारत जो है वो विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की तुलना अमेरिका से करें, यूएसए से करें, तो जो यूएसए है वो आपका कैसा है? अविभक्त राज्यों का विभक्त संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। मतलब वहाँ जो है वो राज्यों की सहमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वहाँ जो कुछ भी चेंजेस होंगे वो राज्य ही करेंगे, संघ को वहाँ पर कम पावरफुल बनाया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब अपन आते हैं कि इसमें चेंजेस कौन करेगा। तो इसमें चेंजेस करने का अधिकार है, हमने कहा संसद को लेकर उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा लाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति, संसद में जब भी प्रस्ताव राष्ट्रपति कोई भी लाता है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद या अन्य कोई मंत्री किसी राज्य के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी के पश्चात वो संसद में उस प्रस्ताव को ला सकता है। लेकिन संसद में जब वो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को रखेगा तो वो संबंधित राज्य जिसका आपको नाम बदल रहा है, जिसका क्षेत्र बदल रहा है, उस राज्य के पास भेजेगा कि भैया आप बताइए, अपनी सहमति दीजिए या असहमति दीजिए, आप क्या चाहते हैं। तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के पास क्या करेगा? उसको भेज देगा। अब लेकिन निश्चित सीमा के लिए भेजेगा, वो 10 दिन के लिए भेज देगा, 15 दिन के लिए भेज देगा कि इतने दिन में आप अपना हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अब क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने हामी भर दी, तो इस पर राष्ट्रपति को कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो हामी भरे, चाहे वो मना करे, राष्ट्रपति
उस प्रस्ताव को निश्चित समय सीमा में वापस बुला लेगा। अगर मना भी कर देता है राज्य का विधानमंडल कि हम नहीं चाहते अपना नाम बदलना, तब भी संसद उसका नाम बदल सकती है, क्योंकि संसद को यह अधिकार है, वो तो औपचारिकता मात्र है। तो अपन संसद में उसके पश्चात क्या होगा, राज्य विधानमंडल से फिर वो प्रस्ताव संसद के पास पुनः आएगा। संसद उसे दोनों ही सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से क्या करेगी, पास करवाएगी, पारित करवाएगी, और उसके पश्चात उस राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, देखते हैं कोई नया राज्य बन जाता है, भाई मध्य प्रदेश से कोई अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, तो संसद ने बना। सीमा में नाम में परिवर्तन हुआ, पहले मध्य प्रांत था मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश है। अगली बात कुछ और भी हो सकता है, किसी के नाम को बदला जा सकता है। तो कई बार बहुत सारे देशों के मतलब राज्यों के नाम बदले हैं। तो ये सब कुछ होता है आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी।